शुभ व्रत कुब्जामेश्वर ऋषिकेश महात्म्य। अगस्त जी कहते हैं, राजन, अब मैं व्रतों में उत्तम शुभ संज्ञक व्रत का वर्णन करता हूँ, इससे तुम उसे सुनो महाभाग। इसके प्रभाव से भगवान विष्णु का दर्शन सुलभ हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। इसमें दशमी को एक समय भोजन करने का नियम है। उसी दिन स्नान करके दोपहर में भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी के दिन उपवास कर ब्राह्मणों को विधि के साथ यज्ञ देना चाहिए। उस समय दान, होम एवं अर्चन, इन सभी क्रियाओं में सदा भगवान श्री के नामों का कीर्तन करना चाहिए। राजेंद्र, अगहन, पूष, माघ एवं फाल्गुन, इन 4 महीनों में ऐसे ही नियमों का पालन करना समुचित है। उपवास करके पूजा संपन्न करें। फिर विद्वान पुरुष चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ एवं आषाढ़, इन 4 महीनों में उसी तरह संयम पूर्वक व्रत करें। इस चौमासे में ब्राह्मणों के लिए प्रीतिपूर्वक पात्र सहित सत्तू दान करना चाहिए। श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, इन 3 मासों में अगहन मास में तैयार करने वाले धान को बांटने का विधान है। इन 3 मासों की अवधि कार्तिक आरंभ होने के पूर्ववत मानी जाती है। इन महीनों में भी पूर्व जैसे ही उपवास करके पूजा करने का नियम है। दशमी के दिन संयमित एवं पवित्र रहे। एकादशी के दिन बुद्धिमान व्यक्ति मास के नाम का उच्चारण करके भक्ति के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करे। द्वादशी के दिन व्रत को समाप्त करें। राजन, एकादशी के दिन पर्वत एवं पाताल के रूप से अंकित पृथ्वी की स्वर्णमय प्रतिमा के पूजन एवं दान का विशेष महत्व है। भगवान श्री हरि के सामने उस प्रतिमा को स्थापित कर उसे 2 सफ़ेद वस्त्रों से ढक दे। पास में बीज बिखेर दे और रात में जागरण करे। फिर प्रातःकाल 24 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर प्रत्येक ब्राह्मण को गाय, 2 वस्त्र, स्वर्णमय अंगूठी तथा कुंडल आदि आभूषण दे। राजन, यदि व्रती पुरुष राजा है तो वह प्रत्येक ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था कर दे और दक्षिणा में स्वर्ण से बनी हुई पृथ्वी की प्रतिमा, 2 गौ और 2 वस्त्र दे, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार चांदी की पृथ्वी बनवाए और भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए उसे ब्राह्मणों को अर्पण कर दे। निम्नांकित ब्राह्मणों को भोजन, छाता और खड़गा भी दे। तत्पश्चात प्रार्थना करें, भगवान कृष्ण दामोदर श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो जाए। राजन, इस व्रत के अनुष्ठान से जो फल मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी एक प्रसंग सुनाता हूँ, सुनिए। सतयुग में एक ब्रह्मवादी राजा थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यह व्रत बता दिया और राजा उस व्रत को करने में संलग्न हो गए। राजन, व्रत समाप्त हो जाने पर विश्वात्मा श्रीहरि राजा के सामने पधारे और कहा, राजन, तुम मुझसे वर मांगो। राजा ने कहा, देवेश, मुझे ऐसा पुत्र देने की कृपा कीजिए जो वैदिक मंत्रों का पूर्ण जानकार, दूसरों का यज्ञ कराने वाला, स्वयं यज्ञ करने में तत्पर, कीर्ति संपन्न, दीर्घायु, असंख्य सद्गुणों से युक्त, ब्राह्मणों में निष्ठा रखने वाला तथा शुद्ध अंतःकरण संपन्न हो तथा जहाँ पहुँच जाने पर फिर सोच करने का अवसर सामने नहीं आता, वह मोक्ष प्रदान कर दे। इस पर श्रीहरि एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा के घर समयानुसार पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वत्सश्री रखा गया। वह वेद वेदांग का पूर्ण जानकार था। भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप उस प्रतापी पुत्र को देखकर राजा तपस्या करने के विचार से निकल पड़े। वे हिमालय पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके वहाँ निराहार रहकर भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा ने कहा, क्षण एवं अक्षर अखिल जगत जिसका रूप है, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, देहधारियों के लिए परमपद, इंद्रियों के अविषय
विश्व की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ तथा जलमयी आकृति बनाए हुए हैं। उन भक्तों की अर्चना पूर्ण करने वाले प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। देवताओं एवं दानवों के निरंतर प्रार्थना करने पर दृष्टि करने के विचार से आपने इस पृथ्वी की रचना की है। भगवान, आप सदा एक कुटस्थ जल रूप से कुटस्थ रूप से आसीन रहकर इच्छा मात्र से जगत की सृष्टि करते हैं। प्रभु, आप कश्यप एवं नरसिंह आदि अनेक अवतार धारण कर चुके हैं। आप आपके अवतार लेने की ये बात भी माया ही है, तथ्य नहीं। नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, वरेश, शंभु एवं बुद्धि विबुधारिनाशक आदि नामों से संबोधित होने वाले भगवान, आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। विष्णु, आप स्वयं आदि यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ की सामग्री, हवि आदि आपका ही स्वरूप है। पशु, ऋत्विक और ध्रुत ये सब आपका ही है। कमल नेत्र, मैं आपको ही शरण में आया हूँ। इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। स्तुति के अंत में वह परम प्रभु प्रसन्न हुए। वे एक कुबड़े ब्राह्मण का वेश धारण कर वहाँ आए। उसके वहाँ पधारते ही आम का वृक्ष भी वैसा ही कुबड़ा बन गया। उन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे विशाल वृक्ष का ये छोटा हो जाना। रूप कैसे सोचा कि परम प्रभु की सन्निधि का ये परिणाम है। फिर उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी प्रभु को प्रणाम किया। साथ ही कहा, भगवान, आप ये परम पुरुष परमात्मा है। अवश्य मुझ पर कृपा करने के लिए आपका यहाँ पधारना हुआ है। अरे, आप अब अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन कराइए। जब राजा ने इस प्रकार प्रार्थना की, श्री हरि जी प्रार्थना की, जो कि वे शंख चक्र एवं गदा हाथ में लिए हुए सौम्य रूप धारण कर उसके सामने विराजमान हो गए और वह वचन कहा, राजेंद्र, तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा है वह मुझसे मांग लो। भगवान श्री हरि के यो कहने पर राजा की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। साथ ही कहा, देवेश्वर, आप मुझे मोक्ष देने की कृपा करें। राजा की ऐसी बात सुनकर पुनः श्री भगवान बोले, राजन, मेरे यहाँ आने पर इस विशाल आम्र के वृक्ष में जो कुब्जत आ गया है, उसके परिणाम स्वरूप ये स्थान कुब्जाम्बक मतलब ऋषिकेश का नामांतर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस उत्तम तीर्थ में ब्राह्मण अथवा पशु पक्षी आदि योनि वाले भी यदि अपने शरीर का त्याग करेंगे तो उसको ले जाने के लिए 500 दिव्य विमान उपस्थित होंगे और वहाँ के उन योगियों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, इस प्रकार कहकर भगवान जनार्दन ने शंख के अग्रभाग से राजा का स्पर्श किया। केवल स्पर्श होते ही उस नरेश को परम निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई। अतः एवं तुम भी उन परम प्रभु की शरण ग्रहण करो, जिनसे शोक करने को योग्य तुम्हें प्राप्त न हो सके। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर ये चरित्र पढ़ेगा, उसे भगवान श्रीहरि एवं धर्म एवं मोक्ष प्रदान करेंगे। राजन, जो इस परम पवित्र शुभ व्रत को करेगा, उससे इस संसार में संपूर्ण सुख, संपत्ति और भोग सुलभ हो जाएंगे। एवं राजा आयु समाप्त होने पर भगवान में लीन हो जाएगा। अध्याय 55 समाप्त। धन्य व्रत। अगस्त जी कहते हैं, राजन, जिसके बाद अब उत्तम धन्य व्रत बताता हूँ, जिसके प्रभाव से निर्धन व्यक्ति भी यथाशीघ्र धन्यवाद का पात्र हो सकता है। यह नक्त व्रत है।
अगहन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत में अग्नि स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ओम वैश्वानराय नमः, ओम अग्ने नमः, ओम हविभुजाय नमः, ओम द्रविणोदाय नमः, ओम संवर्ताय नमः तथा ओम ज्वलनाय नमः। इन मंत्र वाक्यों का उच्चारण करके अग्नि में भगवान श्रीहरि के चरण, उदर, वक्षस्थल, भुजाएं, सिर तथा सर्वांग की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। इस विधान से देवादिदेव भगवान जनार्दन की अर्चना करने के पश्चात उसके सामने एक हवन कुंड बनवाने की विधि है। विद्वान पुरुष उन्हीं युक्त मंत्रों द्वारा उस कुंड में हवन करे। इस व्रत में यवान और द्रुत से युक्त भोजन करने की बात कही गई है। यह व्रत ऐसा है कि कृष्ण पक्ष में ही होता है। 4 महीने तक इसे करना चाहिए। चैत्र से आषाढ़ तक 4 महीनों में द्रुत युक्त खीर तथा श्रावण से कार्तिक तक सत्तू का भोजन करने का नियम है। इस प्रकार एक वर्ष में यह व्रत समाप्त होता है। व्रत पूरा हो जाने पर विद्वान पुरुष अग्निदेव की स्वर्ण में प्रतिमा बनवाए और दो लाल वस्त्रों से उसे आच्छादित कर लाल फूल से पूजा करे और लाल चंदन एवं कुमकुम का अनुलेपन करे। फिर ब्राह्मण की पूजा करे, उसे 2 वस्त्र अर्पण करे और यह प्रतिमा उस ब्राह्मण को दे दे। तदनंतर यह मंत्र बढ़कर प्रार्थना करे, भगवान इस धन्य नामक व्रत को संपन्न करने से मैं धन्य हो गया, मेरा कर्म धन्य हो गया तथा मेरी चेष्टा धन्य हो गई। अब मुझे सदा सुख शांति सुलभ हो जाए। इस प्रकार कहकर वह श्रेष्ठ प्रतिमा एवं शक्ति के अनुसार धनराशि देने का विधान है। जिसके पास भोज्य वस्तु का अत्यंत अभाव है वह पुरुष भी यदि इस धन्य व्रत को करता है तो तुरंत धन्य होने का अधिकारी हो जाता है। केवल इस व्रत के करने से व्यक्ति जन्म में सौभाग्य एवं प्रचुर धन धान्य से संपन्न हो जीव मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रसंग को सुनेगा अथवा भक्ति के साथ पढ़ेगा वे दोनों इस लोक में उसी क्षण धन्य हो जाएंगे। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व कल्प में महात्मा कुबेर का जन्म शूद्र योनि में हुआ था। उस समय उन्होंने इस व्रत को किया था और इसके फलस्वरूप वे धन के स्वामी बन गए। अध्याय 56 समाप्त। क्रांति व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन अब क्रांति नामक व्रत को बताता हूँ। पहले चंद्रमा ने यह व्रत किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः क्रांति सुलभ हो गई। प्राचीन काल की बात है, दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राज्यक्षमा नामक रोग हो गया। तब उन्होंने वह व्रत किया और फिर तत्क्षण क्रांतिमान बन गए। राजेंद्र, ये नक्त व्रत है, इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन करना चाहिए। इसमें बलराम और श्री कृष्ण की पूजा होती है। इस तिथि में ये दोनों देवता दो कला वाले चंद्रमा में विराजते हैं। अतः चंद्रमा को विष्णु का उत्तम रूप माना जाता है। बुद्धिमान पुरुष ओम बलदेवाय नमः कहकर उसके चरणों की तथा ओम केशवाय नमः ये सिर की अर्चना करें। सूरज फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र को पढ़कर उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। भगवान आप अमृत रूप हैं, ब्रह्मा ने आपका सम्मान किया है। यज्ञ लोक के आप अध्यक्ष हैं। परमात्मन इस समय ये आप चंद्रमा के रूप में पधारे हैं, अतः आपको नमस्कार है। व्रती ब्राह्मण रात में द्रुत से युक्त यवान्न भोजन करे। यह भी चौमासे का व्रत है। फाल्गुन से लेकर 4 महीने तक इस व्रत को करने वाला पुरुष पवित्रता पूर्वक रहकर खीर भोजन करे। कार्तिक मास में यवान्न के आहार पर रहे और अग्नि चावल से बने हुए हव्य द्वारा हवन करे। आषाढ़ आदि 4 महीनों में तिल का हवन करना चाहिए। इस प्रकार तिल का भोजन भी करना चाहिए। फिर वर्ष पूरा हो जाने पर चंद्रमा की एक सोने की प्रतिमा बनाकर उसे 2 सफ़ेद वस्त्रों से आच्छादित करें। उस पर उजले फूल चढ़ाकर श्वेत चंदन से अनुलेपन कर देता भलीभांति से पूजा करके ब्राह्मण को दे दे अथवा वर्ष भर व्रत कर चंद्रमा की चांदी की ही मूर्ति बनाए और 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित करे। उसकी श्वेत पुष्पों एवं श्वेत चंदन से पूजा करे। ऐसे ही ब्राह्मण की भी पूजा कर उसे वह प्रतिमा दान कर दे। ब्राह्मण को प्रतिमा
प्रतिमा अर्पण करते समय व्रती मन ही मन मंत्र पढ़े, नारायण आप चंद्रमा के रूप में बता रहे हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आपकी कृपा से मैं भी इस लोक में क्रांतिमान सर्वज्ञ एवं प्रिय दर्शन बन जाऊँ। राजन, उक्त चंद्रमा को दान कर मनुष्य तत्क्षण क्रांति प्राप्त कर लेता है। बहुत पहले स्वयं चंद्रमा ने यह व्रत किया था। व्रत पूर्ण हो जाने पर स्वयं भगवान श्रीहरि उन पर संतुष्ट हो गए और उनका यक्ष्मा रोग दूर कर उन्हें अमृता नाम की कला प्रदान की। महाभाग चंद्रमा ने उस कला को द्वितीया के बाद सदा अपने में स्थान दिया। उन्हें ये कला तप के प्रभाव से ही उपलब्ध हुई है। इतना ही नहीं, वे सोम और द्विजराज भी कहलाने लगे। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन सोमरस पीने वाले 2 अश्विनी कुमारों का कीर्तन करना चाहिए। दोनों शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में शेष और विष्णु नाम से विख्यात होकर सुशोभित होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। राजेंद्र, भगवान विष्णु परम पुरुष परमात्मा है, उनसे रिक्त कोई देवता नहीं है। वे ही अनेक नाम धारण कर सर्वत्र सभी देवताओं के रूप में विराजते हैं। अध्याय 57 समाप्त। अविघ्न व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं विघ्नहर नामक व्रत को बताता हूँ। इसके विधिपूर्ण आचरण करने से पुरुष विघ्नों द्वारा पराभूत, बाधित या तिरस्कृत नहीं होता। इसके प्रारंभिक ग्रहण की विधि इस प्रकार है। फाल्गुन मास की चतुर्दशी को दिन में उपवास रखकर 4 घड़ी रात बिताने पर भोजन करें। प्रातः पारणा में तिल लेने चाहिए। उस दिन तिल से ही हवन करें तथा तिल ही ब्राह्मण को दान भी दे। इस प्रकार 4 मास तक इसका अनुष्ठान कर 5वें महीने में आषाढ़ की चतुर्दशी को सुवर्णमयी गणेश की प्रतिमा की बलिवादी पूजा कर खीर एवं तिल से भरे हुए 5 पात्रों में उस पात्रों के साथ उसे ब्राह्मण को दे देने चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का अनुष्ठान कर मनुष्य संपूर्ण विघ्नों से छुटकारा पा जाता है। इसमें अपने अश्वमेघ यज्ञ में विघ्न पड़ने पर राजा सगर ने इसी व्रत का अनुष्ठान कर अश्व को प्राप्त कर यज्ञ संपन्न किया था। त्रिपुरासुर ने युद्ध के समय भगवान रुद्र ने भी इसी व्रत के प्रभाव से त्रिपुरासुर का वध किया था। मैंने भी समुद्रपान के समय भी यही व्रत किया था। परंतप पूर्व समय में तप एवं ज्ञान की इच्छा वाले अन्य अनेक राजाओं ने विघ्न दूर करने के लिए इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के दिन पुण्यात्मा पुरुष विघ्न समाप्त होने के निमित्त ओम सुराय नमः, ओम धीराय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम एकदंताय नमः इस मंत्रों का उच्चारण करें। गणेश जी की सम्यक प्रकार से पूजा करें और इन्हीं मंत्रों द्वारा हवन भी करें। केवल इसी व्रत के करने से मानव सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है। गणेश जी की प्रतिमा दान करने से तो उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं ही पूरी हो जाती है। अध्याय 59 समाप्त।